वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। आपका अपने यूट्यूब चैनल पर स्वागत है। आज हम जो कि सोशल साइंस, जो हमारी सोशल साइंस है, सोशल साइंस के अंदर आज हम लेसन नंबर ये ज्योग्राफी में क्लास नाइन्थ लेसन नंबर 1 को हम डिस्कस करेंगे। इस लेसन का नाम है इंडिया साइज एंड लोकेशन, यानी जो इंडिया है उसका साइज कैसा है, कितना है और उसकी लोकेशन कहाँ पर है। बेसिकली कभी भी हम जब ज्योग्राफी पढ़ते हैं तो उसमें कुछ चीज़ों का विशेष ध्यान रखा जाता है। मेनली 2 चीज़ होती हैं जब हम ज्योग्राफी पढ़ेंगे। तो पहली चीज़ हमारे पास मैप हो। यहाँ पर हमें इंडिया और वर्ल्ड दोनों के मैप की ज़रूरत है। और मेरा मानना है कि ज्योग्राफी को बुक से तो हम रीड करें, उसके साथ साथ केवल फिर मैप पे ज्योग्राफी का काम होना चाहिए। तो अभी हम डिस्कस करेंगे। चलो अभी हम और एक होना चाहिए ये है ग्लोब। तो इन 2 चीज़ों की हमें हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। तो चलो देखते हैं टॉपिक्स जो इस लेसन में हम कौन कौन से टॉपिक्स कवर करेंगे। सबसे पहले वो देखते हैं। सबसे पहला हमारा टॉपिक होगा लोकेशन, यानी इंडिया की लोकेशन। ये जो इंडिया दिखाई दे रहा है ये इंडिया का मैप है। दूसरी बात मैं एक बार फिर बता देता हूँ, वैसे ये इस क्लास का टॉपिक नहीं है, लेकिन फिर भी ऊपर मैप में नॉर्थ होता है, नीचे साउथ होता है, राइट को ईस्ट होगा, इधर वेस्ट होगा। ये चीज़ हमें याद रखनी है। तो इंडिया की लोकेशन ग्लोब के ऊपर या वर्ल्ड के मैप के ऊपर इंडिया की लोकेशन कहाँ पर है वो चीज़ हम डिस्कस करेंगे। साइज यानी पूरा जितना वर्ल्ड का ज्योग्राफिकल एरिया है उसमें इंडिया का कितना भाग है, कितना परसेंट शेयर होल्डिंग है। इंडिया एंड द वर्ल्ड, इंडिया की पूरे संसार में किस प्रकार की लोकेशन है, क्या उसके एडवांटेज हैं, ये सारी चीज़ हम डिस्कस करेंगे। इंडियाज नेबर्स यानी जो हमारी पड़ोसी कंट्री हैं वो कौन कौन सी हैं। अब देखो यहाँ पर है इंडिया। अब हमें ये लोकेशन निकालनी है, वो हम कैसे निकालेंगे। क्लास 6, 7, 8 में हम पढ़ते आए हैं, हमें 2 चीज़ों की यहाँ पर हेल्प की ज़रूरत पड़ेगी। एक होगा हमारा लैटिट्यूड, दूसरा होगा हमारा लॉन्गिट्यूड। तो आप सबको ये पता होना चाहिए। तो एक बार फिर भी हम इसको देख लेते हैं, क्योंकि लॉन्गिट्यूड और लैटिट्यूड को एक बार जान लेते हैं रिवाइज के तौर पर। तो लोकेशन पता करने के लिए, जैसे ग्लोब पर हम लोकेशन निकालेंगे तो हमें लैटिट्यूड्स पता होनी चाहिए क्या है, लॉन्गिट्यूड्स हमें पता होनी चाहिए क्या है। अब सबसे पहले देखते हैं लैटिट्यूड। जो ऐसी लाइन होंगी ये, ठीक है, इनको कहते हैं लैटिट्यूड्स। इनकी जो संख्या होती है, देखो पहले जो 90 डिग्री नॉर्थ होगा वो होगा नॉर्थ पोल, 90 डिग्री साउथ होगा साउथ पोल। इनकी संख्या 181 होती है। 90 नॉर्थ, 90 साउथ और एक बीच में 0 डिग्री जो हमारी इक्वेटर होती है, ये होती है हमारी इक्वेटर। तो 90 90 180 प्लस 1 0 डिग्री वाली, तो 181 इनकी संख्या होती है। इसके साथ ये जो 30 डिग्री है ये 30 डिग्री नॉर्थ हो जाएगी, 60 डिग्री नॉर्थ, 90 डिग्री नॉर्थ, ऐसे ही 30 डिग्री साउथ, 60 डिग्री साउथ। ठीक है, इस प्रकार की लाइनें चलती हैं। बाकी हमने 6, 7, 8 में इनके बारे में ज़्यादा पढ़ा था। ये लाइनें एक दूसरे के, यहाँ पर जितनी भी लाइन होंगी, मतलब 59 आएगी, 50 आएगी, ये सारी एक दूसरे के पैरेलल होती हैं, कभी भी नहीं मिलती। अब आते हैं लॉन्गिट्यूड्स। जो लॉन्गिट्यूड्स होती हैं वो ऐसे होंगी। इससे हमें पता लगता है इधर है ईस्ट, इधर है वेस्ट। तभी भी हम ग्लोब में देखेंगे तो 4 चीज़ देखनी पड़ेंगी। ईस्ट में है, वेस्ट में है, ईस्ट या वेस्ट में एक जगह मिलेगा, नॉर्थ और साउथ में एक जगह मिलेगा। ठीक है, यानी वो हम देखेंगे कि कैसे उसको हम लोकेशन को ट्रेस करते हैं। अब जो इसमें 0 डिग्री होती है, 0 डिग्री को कहते हैं प्राइम मेरिडियन। कौन सी? प्राइम मेरिडियन। ये ग्रीनविच इंग्लैंड से जाती है। ठीक है, और ऐसी लाइनों को ये पैरेलल नहीं होती, इनको कहते हैं क्या? लॉन्गिट्यूड्स। इनकी संख्याएं होती हैं 360। ठीक है, 360 इनकी संख्या होती है, क्योंकि एक 0 डिग्री यहाँ पर है, 180 डिग्री ईस्ट और 180 डिग्री वेस्ट,
एक दूसरे के ऊपर लैप्स करती हैं, एक दूसरे के ऊपर से जाती हैं, इसलिए वो एक काउंट की जाएंगी, इसलिए इनकी संख्या 360 रह जाती है। अब इसका हमें यूज कैसे करना है इंडिया की लोकेशन के लिए, किस चीज़ का, लॉन्गिट्यूड्स का और लैटिट्यूड्स का। देखो अभी मैप में हम जब जैसे देखेंगे तो हमें देखेंगे ये नॉर्थ है, 8 डिग्री नॉर्थ, 12 डिग्री नॉर्थ, 16 डिग्री नॉर्थ, 20 डिग्री नॉर्थ, ऐसे चला है। तो इंडिया का जो सबसे ऊपर ये पॉइंट है ये है 37.6 और किस पे आया है, ये ऐसे आया है। तो ये जो ऐसे लाइन होंगी ये होंगी लैटिट्यूड। तो इंडिया की ऊपर हो गया 37.6 डिग्री और नीचे ऐसे ही यहाँ पर आएगा, ये जो पॉइंट है ये है 8.4 यानी 8.4 डिग्री। तो ये नॉर्थ, दोनों नॉर्थ हैं, तो ये हो गए किसके, लैटिट्यूड्स, यानी इंडिया इस लैटिट्यूड में है। अब लॉन्गिट्यूड्स होते हैं ऐसे, मैंने आपको बताया था लॉन्गिट्यूड्स ऐसे होते हैं। तो इधर देखो, इधर ये लॉन्गिट्यूड्स आया, ये है 68.7 डिग्री, इधर ये है 97.25 डिग्री। ठीक है, तो इंडिया की, और ये कहाँ है, ये है ईस्ट में, कहाँ पर, ईस्ट में। तो इंडिया, जब हम ग्लोब की बात करेंगे, ग्लोब को हम दो में बांट देते हैं, नॉर्थ हेमिस्फीयर, साउथ हेमिस्फीयर। इंडिया नॉर्थ हेमिस्फीयर में आएगा और नॉर्थ में, और इधर ईस्ट और वेस्ट देखा जाएगा तो इंडिया नॉर्थ ईस्ट हेमिस्फीयर में है। अब आगे बात करते हैं कि यहाँ पर ये है स्टैंडर्ड मेरिडियन, जिससे इंडिया का समय तय होता है। ये 82.3 डिग्री है, कौन सी, ईस्ट। ये आपको पता होना चाहिए कि इंडिया की प्राइम मेरिडियन या इंडिया की जिस स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो कि इंडिया की स्टैंडर्ड मेरिडियन है, वर्ल्ड में हम देखे जाएंगे तो वहाँ प्राइम मेरिडियन है 0 डिग्री, जो कि ग्रीनविच इंग्लैंड से जाती है। और इंडिया की जो स्टैंडर्ड मेरिडियन है, जो टाइम डिसाइड करती है, वो 82.30 है। ये क्यों ली गई है यहाँ पर, क्योंकि यदि हम यहाँ से देखेंगे, यहाँ से यहाँ में, तो क्योंकि जो ये मेरिडियन होती हैं ये टाइम डिसाइड करती हैं। ठीक है, यानी जो आपका लॉन्गिट्यूड होगा, जो लॉन्गिट्यूड है ये आपका टाइम डिसाइड करता है। तो इसलिए यहाँ से यदि हम गुजरात है, यहाँ पर अरुणाचल प्रदेश है, यदि इनके लोकेशन के हिसाब से ईस्ट में आएगा इन मेरिडियन पे, ठीक है, यानी ये जो भी है ये मेरिडियन लॉन्गिट्यूड्स, उसमें ये ईस्ट पे आएगा। तो यहाँ से यहाँ तक 2 आवर्स का डिफरेंस होता है, कितने का, 2 आवर्स का डिफरेंस होता है। इसलिए क्या किया गया है, इसलिए बीच में एक ली गई है जो है 82.30। इसके हिसाब से हम अपना कैलकुलेट करते हैं, अपना टाइम कैलकुलेट करते हैं। इसके अलावा यदि हम इस पॉइंट से इस पॉइंट जाते हैं, यानी वेस्ट टू ईस्ट लगा लो, या यहाँ से ईस्ट से वेस्ट जाते हैं, तो इंडिया की लेंथ है, टोटल लेंथ आ जाएगी 2933 किलोमीटर। और जब हम नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ जाते हैं तो ये आएगी 3214 किलोमीटर। यानी ये क्वेश्चन कि हम सबसे लंबा, ये रास्ता सबसे लंबा है या ये रास्ता लंबा है, तो हम नॉर्थ टू साउथ या साउथ टू नॉर्थ, इंडिया की लंबाई सबसे ज़्यादा है। ये 3214 किलोमीटर है, 3214 किलोमीटर। और जबकि ये 2933 है, 2933 किलोमीटर। अब इंडिया की लोकेशन देखोगे, देखो इस तरफ क्या है, अरेबियन सी है, इस तरफ क्या है, बे ऑफ बंगाल है, नीचे क्या है, नीचे इंडियन ओशियन है। क्या है ये, इंडियन ओशियन। इधर आप आएंगे तो यहाँ पर आपको देखेगी ये बे ऑफ बंगाल हो गई, ठीक है, यहाँ पे बे ऑफ खम्बात, तो ये सारी चीज़ें आएंगी। आगे देखते हैं। अब बात करते हैं साइज़ की, किस चीज़ की, साइज़ की। तो इंडिया का जो टोटल एरिया है वो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। कितना, 3.28 मिलियन। 1 मिलियन इक्वल टू 10 लाख होता है। कितना, 10 लाख। तो 3.28 मिलियन स्क्वायर किलोमीटर है। इंडिया की जो जोग्राफिकल एरिया है वो पूरे वर्ल्ड के जोग्राफिकल एरिया का 2.4% है।
यानी जो आपने देखा था पूरा वर्ल्ड, यदि हम इसको वर्ल्ड देखते हैं उसका जितना है, मान लो ये 100 है पूरे वर्ल्ड का एरिया, तो इंडिया का ये एरिया उसका 2.4% है, केवल 2.4 है। ठीक है। लैंड बाउंड्री इंडिया की 15,200 किलोमीटर है, जबकि कोस्ट लाइन की 7,516.6 किलोमीटर है। लैंड बाउंड्री की बात की जाएगी तो आपकी ये सारी लैंड बाउंड्री है, देखो जो हम दूसरे कंट्री के साथ शेयर करते हैं, ये सारे की सारे, ये यहाँ पे नहीं है, ये 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 जो बाउंड्री है यहाँ तक की, ये है 15,200 किलोमीटर। और जो कोस्ट लाइन की ये बाउंड्री है, ये है कोस्ट लाइन की, दूसरे कलर से कर देते हैं, ये जो बाउंड्री है यानी यहाँ से चली ये यहाँ पे इसके ऊपर से ऐसे ऐसे, ठीक है, यहाँ तक ये। इसके बाद जो यहाँ पर जो अंडमान निकोबार और लक्षद्वीप, ये लक्षद्वीप है, इसकी जो बाउंड्री है ये टोटल है 7,516.6 किलोमीटर। अब बात करते हैं, जब हम बात करेंगे कि इंडिया वर्ल्ड का जो एरिया है उसका कितने परसेंट है, इंडिया केवल 2.4% है। तो इसके लिए एक फार्मूला बनाया है जिसका नाम है रकूक बाई। आपने नाम सुना होगा जलेबी बाई, उसी तरीके से हमें इसको याद रखना पड़ेगा। यानी जो कि वर्ल्ड में ये क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर है, यानी पहले सबसे बड़ा, फिर उससे छोटा कंट्री, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी, उससे छोटी और फिर उससे छोटी। तो आर से बना रसिया रकूक बाई, सी से बना कनाडा, यू से बना यूएसए, सी से फिर बना चाइना, बी से बना ब्राज़ील, ए से बना ऑस्ट्रेलिया और आई से बना इंडिया। यानी वर्ल्ड में सबसे बड़ा रसिया, सेकंड नंबर पर कनाडा, थर्ड पर यूएसए, फोर्थ पर चाइना, फिफ्थ पर ब्राज़ील, सिक्स्थ पर ऑस्ट्रेलिया और सेवन्थ पर इंडिया है, जो कि 2.4% है। आई होप आपको ये रकूक बाई के बारे में समझ में आया होगा। रकूक बाई को देखते हैं, रसिया, आर से बना रसिया, सी से बना कनाडा, यू से बना यूएसए, सी से बना फिर चाइना, डी से ब्राज़ील, ऑस्ट्रेलिया और इंडिया। अब बात करेंगे हम इंडिया एंड द वर्ल्ड। किस चीज़ के बारे में बात करेंगे? हम बात करेंगे इंडिया एंड द वर्ल्ड के बारे में। अब देखो, स्ट्रेटेजिक पॉइंट ऑफ व्यू से और बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से, जो कि इंडिया है, इंडिया यहाँ पर है, ये इंडिया की लोकेशन पूरे वर्ल्ड के मैप में बहुत ही इंपॉर्टेंट है। देखिए इधर आ जाता है, ये है एशिया कॉन्टिनेंट की बात करेंगे पहले वर्ल्ड में, तो एक नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, फर्स्ट सेकंड कैसे नंबर ले लें, थर्ड हो गया अफ्रीका, फोर्थ हो गया यूरोप, फिफ्थ हो गया एशिया, सिक्स्थ हो गया ऑस्ट्रेलिया, सेवन्थ हो गया अंटार्कटिका। तो हम बात करेंगे कॉन्टिनेंट पॉइंट ऑफ व्यू से। यदि हमें एक कॉन्टिनेंट से, कंट्री भी कर लो या विद इन कॉन्टिनेंट कर लो, हम बड़े व्यू पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, हम बड़े कॉन्टिनेंट से बड़े उससे पॉइंट ऑफ व्यू से बात करेंगे, तो हम कॉन्टिनेंट लेंगे। मान लो हमें एक महाद्वीप को, कॉन्टिनेंट को हिंदी बोलते हैं महाद्वीप को, दूसरे से हमें डील करना हो, तो इंडिया की स्ट्रेटेजिक पोजीशन ट्रेड के लिए, बिजनेस के लिए बहुत अच्छी है, क्योंकि यहाँ हमारे समुद्री जहाज होंगे, यहाँ से हम अफ्रीका भी जा सकते हैं, यहाँ से हम साउथ अमेरिका भी जा सकते हैं, यहाँ से हम ऐसे नॉर्थ अमेरिका भी जा सकते हैं, यहाँ से हम जाएंगे और यहाँ से सवेज नहर, जो आपने नाम सुना है, वहाँ से हम यूरोप भी जा सकते हैं, और यहाँ से हम इधर से ऐसे हम इधर की कंट्री जितनी भी हैं, जापान जितने भी हैं, वहाँ भी हम अप्रोच कर सकते हैं, यहाँ से भी इन कंट्रियों को अप्रोच किया जा सकता है, यहाँ से हम डायरेक्ट ऑस्ट्रेलिया भी जा सकते हैं। तो बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया की जो लोकेशन है, जो स्ट्रेटेजिक लोकेशन है, वो बहुत ही इम्पोर्टेंट है। तो इंडिया जो है, इधर आ गया आपका
वेस्ट एशिया, इधर आ गया ईस्ट एशिया। तो इंडिया कहीं ना कहीं या तो हम कह देंगे साउथ में, नहीं तो सेंट्रल एशिया में है। नहीं, साउथ एशिया कहा जाएगा कि वहाँ पर इंडिया की लोकेशन है। आगे मैंने बता दिया था कि इंडिया की लोकेशन किस प्रकार इम्पोर्टेंट बिजनेस पॉइंट ऑफ व्यू से कि क्यों इम्पोर्टेंट है, क्योंकि ट्रेड, और जो पहले ज़माने में ट्रेड होते थे, पहले व्यापार होते थे, वो भी चलो उस टाइम पे समुद्र जब सी मार्ग की खोज हुई तो इस प्रकार एक जगह से दूसरी जगह पर सामान भेजना बहुत ही आसान हो गया था। अब बात करेंगे इंडिया की नेबर्स के बारे में कि इंडिया की कौन कौन सी नेबर्स कंट्री है। तो बेटा सबसे इंपॉर्टेंट चीज जो यहाँ पे देखने की बात है, देखो ये जो पार्ट है ना, ये है यहाँ पर लाइन ऑफ कंट्रोल, ठीक है। और ये कुछ पार्ट इसका पाकिस्तान ने कब्जा किया हुआ है, लेकिन हम क्योंकि अपना ज़मीन है, अपना इंडिया का एरिया है, ठीक है, तो हम अपने मैप पर इसको मानते हैं और चलते हैं और हम ले भी लेंगे इसको। तो यहाँ पर जो ये पार्ट है, ये बाउंड्री, कुछ बाउंड्री तकरीबन 80 किलोमीटर की है, और यहाँ पर है डूरंड लाइन। कौन सी लाइन? डूरंड लाइन, जो किसके साथ लगती है? अफगानिस्तान के साथ लगती है। याद करने की चीज़ है, डूरंड लाइन लगती है यहाँ पर, ठीक है। और ये जम्मू कश्मीर इधर का एरिया यहाँ पर लगता है, ठीक है। अब आगे देखते हैं, इधर बात करेंगे। ये यहाँ पर बाउंड्री लगती है पाकिस्तान के साथ। ये कौन कौन से राज्य हैं? पहले देखो, गुजरात, राजस्थान, पंजाब और एक जम्मू कश्मीर, ठीक है। इसमें आप लद्दाख भी कह सकते हो। इधर देखते हैं, चाइना के साथ ये जम्मू कश्मीर लगेगा। यहाँ पे आके क्या लगेगा? उत्तराखंड लगेगा, हिमाचल प्रदेश लगेगा, चाइना के साथ लगेंगे। इधर आओगे, इधर सिक्किम है, वो भी चाइना के साथ लगता है। इधर से अरुणाचल प्रदेश भी चाइना के साथ लगता है। अब बात की जाए नेपाल की, तो नीचे आपके यहाँ पर यूपी, बिहार, ये सारे किसके साथ लगेंगे? नेपाल के साथ। इधर से लगेगा सिक्किम, ठीक है। ऐसे ही भूटान की आपको पता होने चाहिए, भूटान के साथ कौन कौन से लगेंगे। बांग्लादेश के साथ हमारी बाउंड्री लगती है, इधर म्यांमार के साथ हमारी बाउंड्री लगती है, और जो हम सी के माध्यम से 2 के साथ श्रीलंका और मालदीव्स के साथ बाउंड्री हमारी लगती है। इसके अलावा इंडिया में फिलहाल जो आपको ये मैप दिखाई दे रहा है, यहाँ पर इंडिया में फिलहाल देखो, यहाँ पर लद्दाख है, यहाँ पर जम्मू एंड कश्मीर है। तो ये जो बाउंड्री लगेगी ना, वहाँ पर हमने देखा था, वो हमारी लगेगी यहाँ पर अफगानिस्तान के साथ है, इसकी लद्दाख की, ना कि जम्मू कश्मीर की। और ये जम्मू कश्मीर की बाउंड्री किसके साथ लगेगी? पाकिस्तान के साथ भी लगेगी, और लद्दाख की बाउंड्री भी पाकिस्तान के साथ लगेगी। इसको ठीक कर लेना बच्चे। अब इसमें देखो, इंडिया के अंदर फिलहाल 28 स्टेट है, वो 8 यूनियन टेरिटरी है। आप सभी को 28 स्टेट मैप पर लेकर प्रैक्टिस करनी है, और 8 यूनियन टेरिटरी भी उसमें मेंशन करने हैं। तो थैंक यू वेरी मच एवरीवन। इस प्रकार हमारा लेसन नंबर 9 ज्योग्राफी का इंडिया साइज एंड लोकेशन कंप्लीट होता है। और आपको यदि कोई भी आपका डाउट है, आपको क्या करना है, वीडियो की डिस्क्रिप्शन में उसको, वीडियो के कमेंट सेक्शन में आप अपना डाउट पूछ सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में हमारा व्हाट्सएप ग्रुप इनका लिंक है, वहाँ पर आप मैसेज कर सकते हैं कोई भी यदि आपका डाउट है। और आपको ये वीडियो ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करनी है। यदि आपको ये लगता है कि इसमें कुछ इम्प्रूवमेंट की गुंजाइश है, तो आप अपने कमेंट सेक्शन में या हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर मेंशन कीजिए। थैंक यू।